सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज का जो विशेष लाइव है वो उजहाना गांव के मामले से संबंधित है। उजहाना गांव का जो मामला है कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है और हम देख रहे हैं कि गांव के लगभग 350-400 परिवार धरने पर है। समाज के साथियों का सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी भी एक अपील है कि इस आंदोलन को और मजबूती की ज़रूरत है। ये लड़ाई एक गांव की नहीं है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है, हमारे हक और अधिकारों की है। ये सिर्फ उस जमीन का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं, ये संविधान के उस अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं जो बाबा साहब ने आपको संवैधानिक अधिकार दिए हैं। बाबा साहब चाहते थे कि मेरा जो ये बहुजन समाज है, ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है, जितना भी तबका है भारत में, उसको उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। आज हमारी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जन आंदोलन के नाम पर समाज इतना जागरूक नहीं हो पा रहा है। आंदोलनों में हमारी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए थी। जहां भीड़ दिखाने की बात आती है, हम मेलों पे चले जाते हैं, लाखों की संख्या में हमारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हम किसी धार्मिक स्थलों पे चले जाते हैं, तब हम अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं। तब हमारे पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, लेकिन जब मामला आपके हक अधिकार का होता है, जब बात आपके अधिकारों की होती है, तो तब गांव-गांव से लोग क्यों नहीं निकल पाते। हमें खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। गांव में टीमें बना बना करके गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचानी पड़ेगी कि ये लड़ाई उजहाना गांव की नहीं है, ये भारत के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इंसाफ पसंद है, जो संविधान से प्रेम करता है, जो बाबा साहब के प्रति आस्था रखता है। अगर आप इस आंदोलन में सहयोग नहीं करोगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमें धिक्कार करेगी, दुत्कारेगी कि जब आपके हक अधिकार समाप्त होने लग रहे थे, तब आपकी व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा था, तब कोई सामने क्यों नहीं आया। और अब कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं, तो इनको सहयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या ये लोग आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके दरवाजे तक आए, आपसे भीख मांगे कि हमारी सहयोग कर दो, हमारा हेल्प कर दो, हमारा साथ दो, तब आप बाहर निकलोगे। ये हक अधिकारों की लड़ाई है। अधिकार भीख में नहीं मांगे जाते। जिसका जमीर जिंदा है वो अपने आप आते हैं। जो जानते हैं हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है, जो जानते हैं कई पीढ़ियां हमारी बीत गई संघर्ष करते करते,
उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने परिवार कुर्बान किए, एक संकल्प के साथ। सदियों से जो चला आ रहा है ये बहुजन तबका, ये जिनको अछूत बनाया गया था, जिनको शूद्र बनाया गया था, जिनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, इस मनुवादी व्यवस्था ने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी हुई थी। आपको आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, शारीरिक गुलामी आपके ऊपर थोपी हुई थी। क्या आप अब भी चाहते हैं कि यही गुलामी दोबारा से कायम हो? आज हम ये बात सोच करके चुप हो सकते हैं भी ये एक उजाना गांव का मामला है। कल को अगर आपको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ गई तो दूसरे लोग भी यही कहेंगे कि ये फलाने गांव का मामला है। अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। संविधान का मतलब ही यही है, सबको समान अधिकार। बाबा साहब ने जो आपको व्यवस्था बना के दी थी, आपका जो जमीनी मामला है, आपके गांव में, आपके इलाके में, सम्मानित साथियों, मेरी तबीयत बहुत डाउन है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, इसलिए आपसे आखिरी अपील सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, गांव में टीमें बनाएं, गांव के लोग पहल करें और उजाना मामला उसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सहयोग करने के कई तरीके होते हैं, कई रास्ते होते हैं, जिस हिसाब से आप सहयोग कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगे वो अपनाएं। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।